फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप जो हम बनाते हैं बैकएंड में, उनको डिस्प्ले कराने के लिए जो कोड किया जाता है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने कस्टम पोस्ट टाइप एक बुक बनाया था जो बैकएंड में बुक को रजिस्टर कर रहा था, है ना। तो अभी भी हालांकि इसमें ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता है, लेकिन अभी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज कर रहा है ना, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज कर रहा है, डिफ़ॉल्ट जो भी वर्डप्रेस की कस्टम जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं उसके थ्रू इसको ये डिस्प्ले करा है। अभी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर हमें अपना कुछ अच्छा लुक एंड फील देने के लिए, अगर हमें इस पर कुछ HTML लिखनी है या CSS लिखनी है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें अपना कस्टम टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं। तो कस्टम टेम्पलेट बनाने से पहले मैं आपको कुछ मेथड दिखाता हूँ। उन मेथड को हम लोग यूज करेंगे जो कि वो वर्डप्रेस के कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट में मैंने लिख रखी हैं कुछ मेथड, ये जो वर्डप्रेस ने बनाई हैं, ये मेथड कोर मेथड कहलाती हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी मेथड होती हैं, लेकिन अभी मैं केवल कुछ मेन मेथड का डिस्कशन करूंगा जिससे आप अपना कस्टम पोस्ट टाइप को प्रिंट करा सको। जैसे द टाइटल, तो प्रिंट द टाइटल, ये जो मेथड होती है वो हमारा टाइटल प्रिंट करती है ना। द पोस्ट थंबनेल, तो इससे हम अपना जो पोस्ट का थंबनेल होता है उसको प्रिंट कराते हैं। जैसे अगर थंबनेल अगर आप देखोगे यहाँ पे एडिट करोगे, तो जैसे हमने C++ की बुक को एडिट किया, तो ये हमारा फीचर इमेज होती है, तो इसका थंबनेल होता है ना। द कंटेंट, ये प्रिंट करता है कंटेंट। एंड द एक्सर्प्ट इज ए वर्डप्रेस टेम्पलेट टैग यूज टू डिस्प्ले एक्सर्प्ट ऑफ करंट पोस्ट विद इन ए लूप, है ना। तो ये वाली जो मेथड होती है ये हमारा एक्सर्प्ट प्रिंट कराती है। मीन्स एक्सर्प्ट मतलब ये होता है कि ये कंटेंट का पूरा टाइटल होता है। जैसे अगर आप देखोगे ये कंटेंट है, ये इस पोस्ट का सारा है, अगर इसका एक्सर्प्ट अगर कराना है तो ये थोड़ी सी हेडिंग प्रिंट करा देता है ना। तो एक चीज़ हो गई। इधर परमालिंक, तो ये भी परमालिंक हमें परमालिंक प्रिंट कराने के काम आता है। परमालिंक ये होता है कि जो ये बन रहा होता है। तो ये जो वर्डप्रेस की हैं ये टेम्पलेट टैग कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी कस्टम अपने टेम्पलेट में अगर कोई भी मीन्स कस्टम टेम्पलेट में हम जब अपना कोई कोड यूज करते हैं तो हमें इन मेथड का यूज करना पड़ता है, तभी हम उनको डिस्प्ले कराते हैं। चलो, तो अब हम कस्टम टेम्पलेट बना के देखते हैं और कस्टम टेम्पलेट से हम उनको डिस्प्ले कराएंगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर मेरी अभी कौन सी थीम है, अभी मैंने अपने कोई भी जो भी आपका वर्डप्रेस हो, आप उस वर्डप्रेस में जाइएगा, आपको एक थीम एक्टिवेट होगी। अभी मेरी 2021 है, तो मैं इस थीम में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को कस्टम पोस्ट टाइप डिस्प्ले कराने के लिए दो फाइल बनानी पड़ती है। एक फाइल वो होती है जो लिस्टिंग करती है, दूसरी वो फाइल होती है जो एक पर्टिकुलर पोस्ट को प्रिंट कराती है। तो मैंने वो फाइल पहले से बना रखी है टाइम बचाने के लिए। अब उन फाइल को बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे ये कन्वर्ट मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कन्वर्ट आर्काइव बुक्स। अब जैसे अगर आप देखोगे कि मैंने जब कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर किया था तो उसका पोस्ट टाइप बुक था। तो आपका अगर प्रोडक्ट है या बुक है जो भी है, तो ये आर्काइव तो आपका लगेगा ही लगेगा, है ना। आर्काइव डैश बुक, ये कस्टम पोस्ट टाइप का स्लग होता है कि आपने किस नाम से इसको रजिस्टर किया। क्योंकि वर्डप्रेस तभी पता कर पाता है कि हमें लिस्टिंग मीन्स अगर कस्टम पोस्ट टाइप अगर बुक है तो वो बुक वाली फाइल को देखता है यहाँ पे। और अगर जब आप सिंगल पोस्ट को प्रिंट करते हो तो वो सिंगल वाली फाइल को देखता है। जैसे अगर मैंने इसमें थीम में डाली, आपकी जो भी थीम एक्टिवेट हो, आपको दो फाइल बनानी है। पहली बनानी है आर्काइव, दूसरी बनानी है सिंगल। आर्काइव के साथ डैश करके आपको यहाँ पे अपना पोस्ट टाइप लगाना है। जैसे अगर मेरा बुक है तो आप यहाँ पे आर्काइव लिखोगे फाइल का नाम और डैश, ये आपका डायनेमिक नाम रहेगा जो भी आपका। जैसे यहाँ पे मेरा रहेगा कस्टम पोस्ट टाइप। तो मेरा अभी के लिए, जैसे मैं अभी इसका साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको देखे तो आर्काइव ये स्मॉल में रखना, ये यहाँ पे। अब जैसे मेरा यहाँ पे अभी बुक है तो मैंने इसको मैंने यहाँ पे बुक दे दिया, है ना। अगर जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कस्टम पोस्ट टाइप बुक, तो मैंने ये बुक दे दिया। अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स था या आप ब्लॉग प्रिंट करा रहे थे, तो आप यहाँ पे इसको ब्लॉग लिखोगे, बस
जो जिस नाम से आप कस्टम पोस्ट टाइप को अपना रजिस्टर करोगे उस वाले सेलेक्ट को यहाँ पे यूज कर लोगे। और सिंगल के लिए भी उसमें सेम फंडा है कि सिंगल के लिए क्या करना है, हमें आगे सिंगल लगा देना है और सिंगल के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है बुक। तो ये दो फाइल आपको टेम्पलेट में बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी के लिए मेरी आर्काइव बुक है, तो मैं यहाँ पे ये तो मेरा अभी कुछ है नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया। तो अभी के लिए हमारा क्या है, आर्काइव बुक है और सिंगल बुक है ना। तो ये हमने दो फाइल बनानी है हम लोगों को। ये कैपिटल कर देगा, लेकिन इसका ध्यान रखना आप, ये आर्काइव बुक और सिंगल बुक। तो इनको हम लोग इन सॉरी इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो इसका कलर, तो अभी हम दो नाम से फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे हमने बना भी ली। और इन दोनों फाइलों को अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या लिख रखा है। अब आप किसी भी एडिटर में खोलो, ये मेरा नेटबीन्स है। तो पहले देखते हैं आर्काइव बुक। आर्काइव बुक का मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें जो भी आपने मीन्स यहाँ पे लिस्ट पहले क्या, क्योंकि आप जब भी अगर आप कुछ भी चीज़ बनाओगे तो आपको पहले लिस्टिंग करानी पड़ेगी यूजर के लिए कि आप कौन सा आप बुक देखना चाहते हो, है ना। तो उस फाइल का कोड डालते हैं हम आर्काइव बुक में। तो आर्काइव बुक में आप अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा तरीका होता है टेम्पलेट बनाने का, अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया है यहाँ पे, कि आपको उसको मीन्स आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। फिर आप गेट हेडर यूज करोगे जिससे आपका वो वर्डप्रेस का हेडर यूज हो जाएगा। फिर यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन मीन्स ये तो मैंने कोई कुछ ऐसा इसमें है नहीं है, ये आप कमेंट भी कर सकते हो, ये मैं कुछ ठीक है। उसके बाद आपका आता है हैव पोस्ट। ये वाली जो इफ हैव पोस्ट का मतलब ये होता है कि ये रिटर्न करता है कि ये आपके कुछ पोस्ट हैं या नहीं है। अगर पोस्ट हैं तो आपका ये वाइल लूप चलता है ना। वाइल लूप में आपको देखता है कि आपको जब तक वो पोस्ट मिलते जाएंगे तब तक आपको ये आपका प्रिंट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ये देखो टाइटल, मैंने इस टाइटल मेथड को यूज किया द टाइटल, तो ये टाइटल प्रिंट कर देगा। फिर मैं ये कंडीशन के थ्रू चेक कर रहा हूँ इफ़ द हैज पोस्ट थंबनेल, तो अगर पोस्ट थंबनेल है तो हम उस थंबनेल को प्रिंट करा रहे हैं। उसका आप साइज का वो भी दे सकते हो कि आपको कितने बाई कितने का थंबनेल चाहिए। उसके बाद ये वाला इफ बंद हो जाएगा कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई थंबनेल है तो आप उस थंबनेल को प्रिंट करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, अदरवाइज एरर थ्रू करेगा, है ना। और उसके बाद फिर मैंने उस कंटेंट को प्रिंट कराया है। प्रिंट के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इफ के बाद इफ है, उसके बाद एक एल्स है कि नो प्रोफाइल आइटम फाउंड, है ना। तो ये चीज़ है। अगर आपको इसको कोड को देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट के बाद आप इसका कोड कर सकते हो, जबकि इसमें हालांकि कुछ ऐसा है नहीं है। आपको अगर नेट पे देखोगे तो आपको काफ़ी कोड मिल जाएंगे। मेरा इस वीडियो का पर्पज़ केवल ये है कि आपको बताने का कि आप कैसे काम करा सकते हो। आर्काइव बुक करके आपको फाइल बनानी है, उसमें ये वाला कोड पेस्ट करना है। अब आप अगर देखोगे फ्रंट एंड पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो ये अगर आप यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारा ये आ गया है लिस्टिंग, है ना। अब आपको अगर देखना हो कि आपका इसमें कंट्रोल है या नहीं, जैसे कि मैं टाइटल के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ विकास, है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये इस फाइल से कंट्रोल होगा। ये देखो विकास मीन्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपनी कस्टम CSS GSS जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अब आपका इसमें सारा कंट्रोल आ चुका है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपको टाइटल पता चल ही चुका है, थंबनेल आपको पता चल चुका है, कंटेंट आपको पता चल चुका है। तो आप कोई भी अगर आपको CSS या GSS लिखनी है तो आप इस फाइल में जाके लिखो, और यहाँ पे नहीं लिखना, मतलब आपका जो भी आपकी फाइल CSS इंक्लूड है आप उस फाइल में जाके लिख सकती हो। और सिंगल बुक में भी मैंने सेम ही कोड यूज किया है। आप अगर देखोगे कि इसमें हमने टेम्पलेट का नाम डिफाइन किया है, फिर गेट हेडर यूज किया है जिससे वो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का हेडर है वो कॉल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि हैव पोस्ट, अगर कोई पोस्ट है तो उसी पोस्ट को प्रिंट कराओ। और सेम मीन्स यहाँ पे जो लॉजिक है वो आर्काइव के लिए है, यहाँ पे जो लॉजिक है वो सिंगल के लिए है। तो कोड सेम ही है, यहाँ पे बस केवल कंडीशन ये होती है कि ये सिंगल को प्रिंट कराएगा यहाँ पे, और वहाँ पे ये वर्डप्रेस खुद ही देख लेता है। ये सिंगल बुक आप देखोगे तो वो वर्डप्रेस को पता चल जाता है कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो उसे पता चल जाता है कि आप कि उसको कौन सा टेम्पलेट को रेंडर कराना है। जब आपने इसको क्लिक किया तो उसे पता है ये टेम्पलेट। अगर आपको अब इसका देखना है कि इस पर अपना कंट्रोल है या नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं फिर से यहाँ पे विकास लिख दूंगा, ये सिंगल वाला है ना। तो ये देखो आप विकास ऐड कर दिया उसने, विकास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल।
ठीक है। तो ये विकास सिंगल हो गया SI एम, ठीक है। तो ये सिंगल वाला पोस्ट हो गया अपना विकास। और अगर आप इसको बैक जाओगे तो ये आपका लिस्टिंग वाला होगा। तो आपका दोनों फाइलों में कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे। आपको अगर जैसे अगर किस कहीं पे परमालिंक जैसे आपको लग रहा है कि हाँ, अभी मैंने देखो अभी के लिए मैंने ये लिस्टिंग इमेज पे थंबनेल लगा रहा है। अगर आपको इस टाइटल पे चाहिए तो आप ये थंबनेल परमालिंक यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा टाइटल पे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंकर टैग और S2 के आगे एंकर टैग को मैं बंद कर दूँगा, है ना। तो अभी मेरा ये वाला टाइटल ये मीन्स जो इसका बुक का नेम है वो हाइपर लिंक नहीं है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हाइपर लिंक हो जाएगा, ये देखो, है ना। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि अब आपके ऊपर सारा कंट्रोल आ चुका है। आप इसमें कुछ जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे CSS डिजाइन, अगर आपको थंबनेल हटानी है जैसे आर्काइव के आपने कहा, किसी ने कहा कि नहीं मुझे थंबनेल नहीं चाहिए सिर्फ नेम और चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे थंबनेल आपकी हट जाएगी, बुक का नेम और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये आपका अच्छा मीन्स वर्डप्रेस की अच्छा सेटिंग होती है कि हम कुछ भी रेंडर करा सकते हैं और कैसे भी रेंडर करा सकते हैं अगर आपके पास कंट्रोल है। और उसमें आपकी बस ये वाली मेथड यूज होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, दा टाइटल दा अगर लगा हुआ है तो वो वर्डप्रेस खुद ही समझता है कि पर्टिकुलर पोस्ट का दा कंटेंट प्रिंट करेगा, पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल प्रिंट करेगा। पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर आईडी से लेना है तो फिर आपको गेट दी टाइटल होता है, गेट दी वो उसकी अलग मेथड होती है, उसमें आपको गेट लगाना पड़ता है। तो गेट जब आप लगाओगे तो उसमें आपको पोस्ट की आईडी पास करनी पड़ेगी। इसमें आपको पोस्ट की पर्टिकुलर आईडी पास नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वर्डप्रेस खुद ही समझ जाता है कि जब वो प्रिंट करा रहा होता है तो वो उसी पर्टिकुलर मीन्स पोस्ट का परमालिंक टाइटल सब कुछ प्रिंट कराता है। तो ओके गाइज, ये हमारा वीडियो सिर्फ इसी वजह से था कि हम फ्रंट एंड पे अपने जो भी कस्टम पोस्ट टाइप हमने रजिस्टर्ड किए हैं उनको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, उन पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आपको कंडीशन लगानी है, कलर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो उसके ऊपर थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कस्टम पोस्ट टाइप मेरा बुक है उसको मैंने कैसे रजिस्टर कराया था। ओके गाइज, थैंक यू।